हेलो प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों। पिछले क्लास में हम लोग इसको अधूरा किए थे, अभी पूरा करना है क्योंकि क्या था, मोबाइल से मैं शूट करता हूँ तो मोबाइल में उतना स्पेस था नहीं, ध्यान नहीं दे पाए, बंद हो गया, कट गया। तो चलिए आगे इसको शुरू करते हैं, इसको आगे पूरा करते हैं, क्या इसका हल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करने वाले हैं इस बहुपद का। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग सर्वसमीका का उपयोग हर जगह नहीं कर सकते हैं। गुणनखंड करने के लिए हर जगह पॉसिबल नहीं है कि हम बहुपदों का गुणनखंड कर पाएँ। इसके लिए कुछ विशेष विधियां हैं, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य पद को तोड़ना है, मध्य पद को तोड़ के बनाना है, गुणनखंड करना है। ठीक, तो अभी तो फिलहाल इसी को पढ़ रहे हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि और अगर आपके सिलेबस में होगा, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में यही पूछेगा। फालतू अभी यहाँ वहाँ का बात ना करके सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोगों को किस प्रकार से हल करना है। कई तरीके समझाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन आपको समय भी बचाना है ना। और देखिए क्या है कि गुणनखंड कर रहे हैं, इतना मेमोरी तो होना ही चाहिए कि आप इसको सॉल्व कर पाओ, सोच पाओ कि क्या है इसका गुणनखंड। ठीक है, ठीक, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, इसके मध्य पद को तोड़ के अपने को गुणनखंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे गुणांक इसका 1 है। सबसे पहले इस फर्स्ट का लास्ट से गुणा करेंगे, मतलब 1 गुणा कर लिए 6 आ गया, 6 कम 6 कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा अब इसको तो गुणा करने के लिए लिख दिए थे, अब आगे लिखना जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर केवल करो, एक्स स्क्वायर करने के बाद प्लस करो क्योंकि प्लस है, फिर आगे जो जितना जगह है इतना जगह है, इसके लिए इसका डबल छोड़ो और यहाँ पे ऐसे 6 लिख दो। सबका सब लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा यहाँ पे 5x को छोड़ दिया गया है क्योंकि इसके स्थान पे कुछ हम लोग नया लिखने वाले हैं कुछ। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट करेंगे और यहाँ x करके ऐसे इधर x लगाएंगे ना, ध्यान रखेंगे x लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करने के बाद, मतलब चिन्हों का पहले गुणा करेंगे ना, प्लस है गुणा करेंगे आएगा प्लस। ठीक, ऐसा कर लेंगे। इसके बाद देखिए अपने को 2 ऐसे वर्ड लेने हैं जिनका गुणा करने पर लास्ट का 6 आ जाए, क्योंकि ये जो है ना, ये देखना है, गुणा करने पे 6 आए और आपस में दोनों को जोड़कर, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस आ चुका है तो यहाँ एक आएगा, एक यहाँ तोड़ आएगा, एक तोड़ यहाँ आएगा और एक तोड़ यहाँ आएगा। अगर माइनस होता तो आपस में घटाने के लिए कहते, लेकिन यहाँ पे अब तो अब प्लस है ना, प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो जुड़ेगा। तो ऐसे 2 वर्ड लेने हैं जिनका गुणा करने पर तो ये 6 आ जाए और आपस में उनको जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हो इस प्रकार से, 2 3 6 3 1 कम 3, मतलब ये दोनों आए। अगर इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 3 गुणा 2 करो तो 6 आएगा और 3 धन 2 करोगे तो 5 आएगा। मतलब जोड़ने पर तो 5 आ रहा है और गुणा करने पे 6 आ रहा है। मतलब यही हमारे 2 ऐसे मध्य पद के तोड़ होंगे। ठीक है, यहाँ पे बड़ा वाला ले लेना है आप, छोटा लेने पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जो लेते हैं शुरुआत में तो बड़े को ही लेना। ठीक है, सभी में बड़े ले लो। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो बताएंगे किसी दिन में, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा, अभी देख लेते हैं इसको, है ना, गुणनखंड करके। तो 3 यहाँ और 2 यहाँ लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, इसका यहाँ करेंगे आ जाएगा 3x, इसका यहाँ करेंगे आ जाएगा 2x प्लस का 6। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अब ये तो हम लोग अभी तो मध्य पद को तोड़े हैं, 2 भाग आए। अब क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन पद को कॉमन लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, जब तक आप लोगों से नहीं बनता है तब तक जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से बनाना। जब आप लोगों से बनने लगेगा तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इतना करके और फिर शॉर्टकट कर लेना,
नंबर उतना ही मिलता है। जिस अभी देखिए क्या है कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको शुरुआत में थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया, इन लोगों के लिए समझाया मैं, उभयनिष्ठ निकालना कैसे निकाला जाता है, उभयनिष्ठ निकाल के है ना गुणनखंड कैसे करेंगे, वैसे इसको करना है। तो यहाँ पे x घात 2 है, x गुणा x करें, धन यहाँ पे क्या है यहाँ पे है 3 और x है, 3 गुणा x करें, धन यहाँ पे 2 गुणा x करें, इसको तोड़ लीजिए 2 गुणा 3, ठीक। अब ये देखो, ये एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद 1 2 3 4 पद हमारे पास है। तो दो दो पद ले लेते हैं, दो पद ऐसे जोड़ा बना लेते हैं और यहीं से कॉमन लेंगे। अब इसको हटा देते हैं, इसको लिखना नहीं है ना, समझाने के लिए था। आगे क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या उभयनिष्ठ पद है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो एक तो हमारा ये हो गया, इसके साथ ये आ जाएगा, ये दोनों ही क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो दोनों में है ना, तो दोनों में है तो दोनों का एक लिखेंगे बाहर निकाल के, दोनों का बाहर निकाल लिए भाई, यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, धन धन लगाएंगे। गुणा को नहीं लिखना ना, ये गुणा को सोचो गुणा भी लगा दें, नहीं ऐसा धन है, इसलिए धन लगाए। यहाँ से भी निकाले तो क्या बचा, 3 बचेगा, फिर आगे धन है, धन करें, यही चिन्ह यहाँ सामने आता है, ध्यान रखना। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये और ये कॉमन। अब अच्छा, गोला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं गोला समझाने के लिए लगा रहा हूँ, अब गोला मत लगाना एग्जाम टाइम पे, ठीक है। ये और ये उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल लो, बचा क्या, x और ये 3 बचा। एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी आप गुणनखंड करते हो तो यहाँ पर विशेष कर ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है, x + 3 है, x + 3 है, दोनों पद बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है अन्यथा आप गलत कर रहे हो, इसीलिए आप पहले सुधारो उसको, ठीक है। ऊपर देख लो कहीं गलती किए होगे, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, नंबर तो ऐसे मिलना नहीं है, छोड़ दो। आप ऊपर नहीं समझ में आ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा तो छोड़ दो, लेकिन अगर आप सुधार सकते हो तो सुधारो, ठीक है। एक बार 2 बार चेक कर लो। तो यहाँ पे ये दोनों पद बराबर आने चाहिए, ध्यान रखना। अब ये और ये, अब ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, 2 पद हो गए। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको फिर निकालेंगे बाहर। तो x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, तो फिर से कॉमन लेंगे, इन दोनों का एक लिखेंगे, x + 3 लिख दिए, इन दोनों का एक लिखा गया वहाँ पे, और बचा क्या, x बचा, और इसको तो वहाँ लिखा गया, दोनों का एक, x बचा और +2 बचा, तो क्या लिखेंगे, x + 2। इस तरीके से गुणनखंड करना है। अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप बताएंगे कि सर समझ में नहीं आया है, तो मैं और दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे अभी सवाल हैं, उदाहरण में सवाल हैं, करके देखें में सवाल हैं, तो आगे फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए क्या है कि एक बात कहना चाहूँगा, अब आप कहते होंगे कि सर वही सब्सक्राइब बोलेंगे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, है ना, शेयर करिए। अगर आपका दिल कहता है तब करिए, मेरे कहने से मत करिए। आपका दिल कहता है कि सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए, अभी 1 से 1:30 बज रहा है, मैं भले वीडियो कभी शाम तक में डाल देता हूँ, कभी है ना 3 बजे डाल देता हूँ, टाइम नहीं रहता है, और जब टाइम मिलता है तभी डाल देते हैं। लेकिन अब किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में मैं डालता हूँ मैं ही जानता हूँ। थोड़ा सा आपके मन में रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए कि सर हमारे लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। और देखिए विशेषकर तो आप लोगों को तो अपने मित्रों को भी लेके चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भाई आप अकेले कोई चीज़ ले रहे हैं, फ्री में बट रहा है ना, ज्ञान बट रहा है, अकेले ले रहे हैं, किसी और को साथ में ले जाओ और अच्छा बात, ठीक है ना। तो मेरा तो कहना यही है कि भले सब्सक्राइब ना करिए, लेकिन अपने मित्रों को भी एक बार ज़रूर इस क्लास को देखने के लिए बोलिए कि देखें, अगर समझ में आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि देखिए सब हर कोई व्यक्ति हमारे पढ़ाए गए चीज़ों को समझ पाएगा। कोशिश तो यही रहता है कि सबके समझ में आए। कुछ का हो सकता है कि कारण अलग अलग कारण होते हैं, तो कुछ का अलग कारण, कुछ का अलग रहता है।
है ना। तो ठीक है, अगर जिनको समझ में आता है, जिनको लगता है तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, है ना, और लाइक भी कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं लगता है तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। और कमेंट में भी लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अगर बताएंगे नहीं कि सर आप हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ किसी प्रकार का अगर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। इसलिए क्या है भाई, आप फेस टू फेस तो हम लोग ऑफलाइन से जुड़े नहीं हैं, ऑनलाइन में तो कुछ भाई माध्यम बना हुआ है थोड़ा सा हम लोगों से जुड़ने का, कमेंट बॉक्स बना हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, है ना। और अगर समझ में नहीं आता हो वो ही बताएं, समझ में आता है वो ही बताएं, ताकि मैं उस तरीके से आगे काम करूं, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने काफ़ी, धन्यवाद।